थर्ड टॉपिक है आपका मोलेकुलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला और मोलेकुलर फार्मूला के बारे में समझते हैं कि आखिर में मोलेकुलर फार्मूला होता क्या है और एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है। ओके, एंड एम्पिरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर ऑफ रेशियो of various atoms present in a compound is called empirical formula। अगर कंपाउंड में एलिमेंट वेरियस एलिमेंट्स अगर सिंपलेस्ट नंबर में लिखा हो तो उसको कहेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। अगर कंपाउंड में एलिमेंट एक्चुअल नंबर में हो तो उसको कहेंगे हम लोग मोलेकुलर फार्मूला। ओके, एग्जांपल आप समझो, ये रहा बेंजीन और बेंजीन का फार्मूला जो होता है C6H6, तो ये इसका एक्चुअल फॉर्म है, एग्जैक्ट नंबर में है, एक्चुअल फॉर्म है। तो इस फार्मूला को हम लोग कहेंगे मोलेकुलर फार्मूला। अगर इसी नंबर को C6H6 इस नंबर से अगर आप कॉमन लोगे तो क्या बनेगा C1H1। ओके, तो इस कॉमन टर्म लेने के बाद जो फार्मूला बनेगा उसी फार्मूला को कहेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में जो रहेंगे उसको कहेंगे हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला और जो एक्चुअल नंबर में जो प्रेजेंट रहेंगे उसको कहेंगे हम लोग मोलेकुलर फार्मूला। ओके, अब आप समझो वन बाय वन मोलेकुलर ये फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला समझिए। मोलेकुलर फार्मूला ऑफ एनी कंपाउंड रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मोलेकुल ऑफ कंपाउंड। मतलब मोलेकुलर फार्मूला एक मोलेकुल ऑफ कंपाउंड है। जैसे आप समझो एसिटिक एसिड CH3COOH। अब एसिटिक एसिड में नंबर ऑफ ये कार्बन एटम होते हैं 2, हाइड्रोजन होते हैं 4 और ऑक्सीजन होते हैं 2 और इसी नंबर में इस फार्मूला में दिया हुआ है। मतलब ये एसिटिक एसिड का एक्चुअल फॉर्म है। ओके, तो इस एक्चुअल फॉर्म को कहेंगे क्या मोलेकुलर फार्मूला। मोलेकुलर फार्मूला, तो ये एसिटिक एसिड का ये हुआ क्या मोलेकुलर फार्मूला। ओके, नेक्स्ट है आपका एम्पिरिकल ये फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एनी कंपाउंड रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। अगर कंपाउंड में एलिमेंट अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हो तो कहेंगे हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला। एसिटिक एसिड का एग्जांपल अगेन कंसीडर करो। एसिटिक एसिड समझिए, इसमें कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 2 है। तो इसमें कॉमन नंबर क्या है 2। तो 2 अगर आप कॉमन कर लोगे तो C1H2O1। तो ये वाला जो फॉर्म हुआ simplest form of compound is called empirical formula। empirical formula ये रहा आपका empirical formula एसिटिक एसिड का। तो अगर आपसे पूछे किसी भी कंपाउंड का मोलेकुलर फार्मूला और एम्पिरिकल ये फार्मूला तो आप इजी वे में बता पाओगे। तो नोट डाल के आप लिख लो, simplest form of any compound is called empirical formula and actual number of कंपाउंड। एक्चुअल नंबर में क्या हो एलिमेंट प्रेजेंट हो। कंपाउंड इज कॉल्ड मोलेकुलर फार्मूला।
ओके, नेक्स्ट है आपका, अब आप समझो कंपाउंड मोलेकुलर फार्मूला और इंपिरिकल फार्मूला के कुछ एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, आप कंसीडर कर लो क्या, CH3COOH जो भी फर्स्ट में लिए थे, कंपाउंड है आपका एसिटिक एसिड। क्या है आपका? एसिटिक एसिड। आप यहां पे नाम लिख लो, एसिटिक एसिड। मोलेकुलर फार्मूला क्या बनेगा? CH3COOH। तो ये इसका एक्चुअल फॉर्म में है, तो ये बना आपका मोलेकुलर फार्मूला। अगर यहां से अगर आप 2 कॉमन लोगे तो C1 बनेगा, H2 बनेगा, O1 बनेगा। तो ये इसका बन गया क्या? इंपिरिकल फार्मूला। और इसका रेशियो क्या बनेगा? रेशियो क्या बनेगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का 1:2:1। ये रहा आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट है आपका ब्यूटेन। सेकेंड एग्जांपल आप कंसीडर करो, ब्यूटेन C4H10। तो यहां से आपका कॉमन टर्म क्या है? 2 है। तो 2 अगर यहां से कॉमन लोगे तो C2H5 बनेगा। तो ये आपका क्या हुआ? इंपिरिकल फार्मूला। और ये क्या हुआ आपका? मोलेकुलर फार्मूला। नेक्स्ट है आपका हेक्सेन। हेक्सेन का फार्मूला क्या बनता है? C6H14। तो यहां से आपका कॉमन नंबर क्या है? 2 है। तो C3H7। तो ये क्या बना आपका? C3H7 इंपिरिकल फार्मूला। और C6H14 जो है सो आपका है क्या? मोलेकुलर फार्मूला। नेक्स्ट है आपका, आप यहां से क्या करो ना, बेंजीन कंसीडर कर लो, जो भी इसके पहले किए थे। बेंजीन का मोलेकुलर फार्मूला बनता है C6H6। तो यहां से 6 कॉमन लोगे तो C1H1। ये बन जाएगा आपका क्या? इंपिरिकल फार्मूला। ओके, और भी है, अब कौन सा ले लो? आप ले लो साइक्लोब्यूटेन C4H8। ओके, तो C4H8 साइक्लोब्यूटेन है आपका। ये यहां पे आप लिख लो साइक्लोब्यूटेन। और साइक्लोब्यूटेन का मोलेकुलर फार्मूला बनता है C4H8। तो यहां से आपका 4 कॉमन है, तो CH2 बन जाएगा। और ये बन जाएगा आपका इंपिरिकल फार्मूला। और ये बन गया आपका मोलेकुलर फार्मूला। ओके, नेक्स्ट है आपका, बेसिक पॉइंट को समझिए। डिफरेंट कंपाउंड्स कैन हैव सेम इंपिरिकल फार्मूला, डिफरेंट कंपाउंड्स कैन हैव सेम मोलेकुलर फार्मूला। अब यहां पे समझो, कुछ डिफरेंट कंपाउंड के मोलेकुलर फार्मूला जो होते हैं वो सेम होते हैं। डिफरेंट कंपाउंड कैन हैव सेम इंपिरिकल फार्मूला। समझो, अलग अलग कंपाउंड है, जैसे क्या हो, प्रोपीन और साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोएल्केन का फार्मूला जो होता है, साइक्लोएल्केन का CnH2n वेयर n ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। और आपका एल्कीन का फार्मूला जो बनता है CnH2n। ओके, और n इक्वल टू क्या हो? 2 से ज्यादा हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहां पे समझो टॉपिक क्या था। फर्स्ट, डिफरेंट कंपाउंड कैन हैव सेम इंपिरिकल फार्मूला। सेम इंपिरिकल फार्मूला, तो यहाँ पे प्रोप है तो इसके लिए n का वैल्यू 3 रहेगा। यहाँ भी प्रोप है तो इसके लिए n का वैल्यू 3 होगा। और दोनों का यहाँ पे फार्मूला जो है ना वो सेम है, तो सेम फार्मूला है तो प्रोपीन क्या बनेगा? C3H6। और यहाँ भी क्या बनेगा? C3H6। ओके, और इसका स्ट्रक्चर जो बनता है वो इस टाइप से,
और यहाँ पे स्ट्रक्चर जो बनेंगे वो इस टाइप से है, CH2 CH और ये रहा CH3। तो ये बेसिक पॉइंट बताया गया है कि डिफरेंट अगर कंपाउंड हो तो उसका मोलिकुलर फार्मूला भी सेम बन सकता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफरेंट कंपाउंड कैन हैव सेम मोलिकुलर फार्मूला। तो यहाँ पर देखो आप, इसका मोलिकुलर फार्मूला क्या है, C3H6 है और इसका भी मोलिकुलर फार्मूला क्या है, C3H6 है। तो अगर कंपाउंड डिफरेंट हो तो मोलिकुलर फार्मूला भी सेम बनेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका रिलेशन बिटवीन मोलिकुलर फार्मूला एंड इंपिरिकल फार्मूला। समझिए, मोलिकुलर फार्मूला इक्वल टू n इंटू इंपिरिकल फार्मूला। जैसे अगर आप एग्जांपल ले रहे हैं, आपने एग्जांपल लिया बेंजीन का, C6H6 लिया, ये रहा आपका बेंजीन। तो यहां से इसका इंपिरिकल फार्मूला लिखोगे तो क्या लिखोगे, C1H1 और इसका कॉमन टर्म क्या है, 6 है ना। तो यही तो रिलेशन बना, ये आपका मोलिकुलर फार्मूला, ये आपका इंपिरिकल फार्मूला और ये आपका कॉमन टर्म। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप एग्जांपल ले लो हेप्टेन का, C7 और H16 का। ओके, इसमें तो कॉमन टर्म है ही नहीं। आप ले लो ऑक्टेन का एग्जांपल ले लो, C8H18। तो यहां से आपका कॉमन टर्म क्या है, 8 है और फार्मूला क्या बन जाएगा, CH2। ओके, तो मोलिकुलर फार्मूला इक्वल टू कॉमन नंबर इनटू इंपिरिकल फार्मूला। अगर आपको कॉमन नंबर निकालना हो n, तो क्या करोगे, मोलिकुलर फार्मूला अपॉन इंपिरिकल फार्मूला। ओके, ये रहा आपका रिलेशन मोलिकुलर फार्मूला और इंपिरिकल। ओके, आपका क्वेश्चन, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे इंपिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला के बेसिस पे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड वाज फाउंड टू बी एज फॉलोज, नाइट्रोजन 11.2%, हाइड्रोजन 3.2%, क्रोमियम 41.2% and oxygen equal to 44.2%. Determine the formula of the compound and what will be the name of the compound. आपको बताना क्या है, फार्मूला के बारे में और इस फार्मूला के नाम के बारे में। ओके, तो इंपिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला निकालने का कुछ तरीका है, इसके कुछ प्रोसेस है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। समझिए, इसके लिए बॉक्स बनाना पड़ेगा आपको इस टाइप से। फर्स्ट बॉक्स बनाना पड़ेगा आपको एलिमेंट के लिए, सेकेंड बॉक्स एलिमेंट के परसेंटेज के लिए, थर्ड बॉक्स परसेंटेज को डिवाइड करना पड़ेगा एलिमेंट के मास नंबर से, फोर्थ बॉक्स में इसके रिजल्ट को लिखना पड़ेगा, फिफ्थ बॉक्स में इसके रिजल्ट को स्मॉलेस्ट रिजल्ट से डिवाइड करना पड़ेगा, सिक्स में इसके रिजल्ट को होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और लास्ट के नंबर के अकॉर्डिंग मोलिकुलर फार्मूला या इंपिरिकल फार्मूला को हम लोग लिखते हैं। समझिए, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट है आपका नाइट्रोजन, सेकंड है आपका हाइड्रोजन, थर्ड है आपका क्रोमियम और फोर्थ है आपका ऑक्सीजन। जिसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज दे रखा है 11.2, हाइड्रोजन का परसेंटेज है 3.2, क्रोमियम का परसेंटेज है 41.2 एंड ऑक्सीजन का परसेंटेज है 44.2। अब इस परसेंटेज को 1 by 1 मास नंबर से डिवाइड करेंगे, 3.2 by 1, 41.2 बाई क्रोमियम का मास नंबर है 52
और 44.2 डिवाइड 16। अब इसका जब रिजल्ट आप निकालोगे तो रिजल्ट निकल जाएगा आपका 0.8, इसका रिजल्ट निकल जाएगा 3.2 और इसका भी रिजल्ट निकल जाएगा 0.8 और इसका रिजल्ट निकल जाएगा आपका 16 2 जा 32 2.8 के आसपास। ओके, अब इसके रिजल्ट में स्मॉलेस्ट रिजल्ट से सबको 1 by 1 डिवाइड करेंगे। तो इसमें देखो आप सबसे स्मॉलेस्ट रिजल्ट जो है वो 0.8, तो 0.8 को आप 0.8 से डिवाइड करो। अगेन 3.2 को 0.8 से डिवाइड करो। अगेन 0.8 को आप 0.8 से डिवाइड करो। अगेन 2.8 को आप 0.8 से डिवाइड करो। ओके, जब यहां से आप कैंसिल आउट करोगे तो इसका नंबर आएगा 1, यहां से करोगे तो आएगा 4, इसको आप करोगे तो आएगा 1 और इसको करोगे 0.8 से 8 करोगे तो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, लगभग ये आ जाएगा आपका 3.5। ओके, अब ये जो है सो होल नंबर में नहीं है, तो होल नंबर में कन्वर्ट हम लोग होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे और होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इस 3.2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आ जाएगा 7। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आ जाएगा 8 और इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से तो ये आ जाएगा 2। जब भी आपको डेसिमल में नंबर हो और उसको होल नंबर में कन्वर्ट करना हो तो जिस नंबर से उसको मल्टीप्लाई किए हैं उसी नंबर से सारे को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो आपका फॉर्मूला जो बनेगा वो नाइट्रोजन बनेगा 2, हाइड्रोजन बनेगा 8, क्रोमियम बनेगा आपका 2 और ऑक्सीजन बनेगा आपका 7। समझिए, N2 H8 Cr2 और O7, Cr2 और O7, ये रहा आपका फॉर्मूला। अब इसमें दे रखा है क्या? इसमें कुछ भी दे नहीं रखा है, आपको बताना है कंपाउंड। तो समझो कंपाउंड क्या बनेगा, ये डाइक्रोमेट आयन है Cr2O7 पे 2 माइनस, तो यहां से आपको 2 प्लस करना पड़ेगा तो अमोनियम आयन कंसीडर करना पड़ेगा। NH4 का ट्वाइस Cr2O7, तो इसका नाम क्या बना, अमोनियम, अमोनियम डाइक्रोमेट। ओके, आप समझो ये N2H8 Cr2O7 था, तो हमने इसको क्या किया, डाइक्रोमेट आयन में कन्वर्ट किया। Cr2O7 पे 2 माइनस चार्ज और N2H4 को हमने अमोनियम आयन में कन्वर्ट किया NH4 में। ओके, NH4 प्लस में, तो यहां से NH4 ये 2 है तो ये नंबर में यहाँ पे आ जाएगा और ये प्लस चार्ज है, तो ओवरऑल कंपाउंड क्या बनेगा, NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7, जिसका नाम क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इस टाइप से हम लोग मोलिकुलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला का सवाल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन डिटरमाइनिंग द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इट वाज फाउंड टू बी contain 78.2% boron and 21.8% hydrogen. The molecular weight of this compound was determined to be 27.8. Find the molecular formula of the compound. समझिए, ये है आपका एलिमेंट के लिए बॉक्स, ये एलिमेंट के परसेंटेज के लिए है आपका बॉक्स। थर्ड है आपका परसेंटेज बाई मास नंबर के लिए बॉक्स। फोर्थ है इसके रिजल्ट के लिए बॉक्स। फिफ्थ है इसके रिजल्ट बाय स्मॉलेस्ट रिजल्ट के लिए बॉक्स। 6 है आपका इसके रिजल्ट के लिए और इस रिजल्ट को होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, तो 1 by 1 समझिए।
दो ही एलिमेंट है, एक है आपका बोरोन और दूसरा है आपका हाइड्रोजन। बोरोन का परसेंटेज दे रखा है 78.2 और हाइड्रोजन का परसेंटेज दे रखा है आपका 21.8। सेकंड काम क्या है, 78.2 को डिवाइड करेंगे कितना से, 10.8 से, और इसको डिवाइड करेंगे 21.8 को 1 से, तो यहां से रिजल्ट आ जाएगा आपका 21.8 और यहां से रिजल्ट आ जाएगा आपका 7.24। ओके, अब समझो इसके रिजल्ट को ना स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे, तो 7.24 बाई 7.24 और 21.8 बाई 7.24, ये आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो रिजल्ट बनेगा 1 और इसको आप लगभग रिजल्ट बनेगा यहाँ पे 3, और ये दोनों नंबर जो है सो होल नंबर में है, तो कन्वर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, BH3। फॉर्मूला क्या बनेगा, BH3, और आपका मोलिकुलर वेट क्या था आपका 27.6। ओके, तो 27.6 लाख। अब यहाँ पर देखो इसका मोलिकुलर वेट निकालो, तो इसका मोलिकुलर वेट जो होगा वो हाइड्रोजन का होगा 1 + 3 3, और बोरोन जो होता है वो होता है आपका 11, और इस सवाल में दे रखा है बोरोन का मास नंबर 10.8, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 10.8, तो 3 + 10.8 मतलब 13.8, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंपाउंड वो बनेगा जिसका मास नंबर क्या होगा 27.6। ओके, तो इस मास नंबर को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 8 2 जा 16, 1 3 2 जा 6 और 1 7 और ये रहा 2, तो 27.6। ओके, तो इसका कंपाउंड जो बनेगा वो B2H6, क्योंकि BH3 का मास नंबर में आप जब 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तब इसका मास नंबर जो है वो 27.6 बना था, और इसका मास नंबर क्या था 13.8 × 2। ओके, तो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो B2H6। ओके, नेक्स्ट है आपका ये रहा आपका क्वेश्चन। ओके, इसी टाइप से हम लोग मोलिकुलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला का सवाल बनाते हैं। थैंक यू।